हरि ओम श्री नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय रामानन्दः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले आनन्दभाष्यकर्तारम् आनन्दपथदर्शकम् आनन्दनिलयं वन्दे श्रीरामानन्दं जगद्गुरुम् श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करदारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्द्विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्भ्रमः यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधेशितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति वामाङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लं यस्योरतिव्याधराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सष्णिवः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथानममलौ वनवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदा सुसा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाभ्यं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधामन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे
विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वेश्वरेश्वरेश्वर भक्तवत्सल सकल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय करुणा वरुणालय कौशल्या आनंद वर्धन रघुनंदन अयोध्यानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी, उनकी आह्लादिनी शक्ति हमारी जानकी माता जी, उन्हीं से अभिन्न भगवान श्री राधा कृष्ण, हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज, सदगुरुदेव भगवान, सकल वैष्णवजन, YouTube के माध्यम से कथा श्रवण लाभ लेने वाले श्रोताजन, श्रद्धामती माताएं, बहनें, सज्जनों, भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप हम लोग आज श्री रामचरितमानस की कथा वार्ता में अपने जीवन को धन्य बनाने हेतु यहाँ सम्मिलित हुए हैं। वैसे तो मानव जन्म पाकर के और अज्ञानता के कारण संसार को प्राप्त करने में ही जीव अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु भगवान की अकारण करुणा से यदि उसे कभी सत्संग मिल जाए, भगवत भक्तों के संग कुछ समय बिताने को मिल जाए, तो पार्श्विक बुद्धि और आचरण का व्यक्ति भी श्रेष्ठ संतों की गणना में आ जाता है। संत वही हैं जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि यदि हमारे पास मानव शरीर है भगवान की कृपा से, तो हमारे जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित होना चाहिए। इस जन्म के पश्चात अब हम संसार में विषय भोग हेतु किसी के गर्भ में पुनः नहीं आएंगे। भगवत भक्ति के फलस्वरूप यदि भगवान की कृपा से हमें कहीं भगवत सेवा हेतु आना पड़े, वो तो सौभाग्य की बात है, परंतु सामान्य जीवों की तरह भोग वासनाओं में अपने जीवन को व्यतीत करने हेतु अब किसी माँ के गर्भ में हम नहीं आए। सदैव उद्देश्य यही होना चाहिए। यही मानव जीवन की सबसे सर्वोत्कृष्ट फल है। जो इस बात को समझ गया, उसने अपने जीवन के फल को प्राप्त कर लिया, अन्यथा ये जीवन पाकर भी पशुओं जैसा ही बीत जाएगा। और जो विषय भोग हम चाहते हैं, जिनके लिए यहाँ वहाँ रमण करते हैं, वे विषय भोग तो पशुओं को भी सुलभ है, परंतु बल्कि देखने को मिलता है कि मनुष्यों को ही दुर्लभ है। मनुष्य को भोजन आदि के लिए कितना श्रम करना पड़ता है, पशुओं के लिए सुलभ है। मनुष्यों के लिए रहने की व्यवस्था कितनी कठिनता से करनी पड़ती, पशुओं के लिए सुलभ है। संतान आदि की प्राप्ति मानव योनि में कठिन है, पशु आदि में सुलभ है। उसी प्रकार अपने जीवन में भय आदि से मुक्त करने के लिए मनुष्य को तो बहुत प्रकार के भय होते हैं, पशुओं को थोड़ा सा ही होता है, परंतु मनुष्यों के लिए तो भय बहुत होता है। कई प्रकार के इंश्योरेंस आदि के भी भय मनुष्य के होते हैं, पशुओं को नहीं होता। ईर्ष्या आदि के कारण दूसरों से द्वेष आदि का भय मनुष्य के होता है, परंतु पशुओं को नहीं होता। तो मनुष्य योनि में यदि हम देखें, भोग आदि बहुत कठिन है। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग हम संसार में केवल रमण करने के लिए न करके अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु ही लगाएं और अपने कर्तव्य को करते हुए अपने जीवन को जिएं, जो भी अपना करना है, परंतु उद्देश्य तो हमारा सदैव भगवान की ओर हो। तो चलिए, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ कर्कलैंड में, वॉशिंगटन में कर्कलैंड में आज हमारे प्रिय यश जी और नम्रता बहन, इन दोनों जनों ने बड़ी श्रद्धा से और इनके दोनों बच्चे
श्रद्धा और विश्वास में। तो इन दोनों जनों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सभी को भगवत कथा हेतु आमंत्रित किया। भगवान की कथा में हमारा योगदान हो जाए किसी प्रकार से, इससे श्रेष्ठ और कोई पुण्य कर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह मार्ग केवल अपना तो ठीक ही है, अपनों के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी परिवर्तित करता है। संसार में हम किसी को एक गिलास पानी पिला दें प्यासे को, तो लोग कहते हैं कि इट्स अ वेरी नोबल जॉब। लेकिन भगवान की कथा अमृत रूपी रस को यदि किसी को पिलाने का अवसर हमें मिले, इसको क्या कहेंगे? इसको तो नोबल ही नहीं कह सकते। ये भगवान को प्रसन्न करने वाला कृत्य है। श्री भागवत महापुराण में कहते हैं, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिन तत्पाद सल्लम यथा वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति है। भगवान की कथा में 3 प्रकार के व्यक्ति, उनका कल्याण हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं। एक तो वे लोग जो कथा का आयोजन करते हैं या कथा में सही प्रश्न पूछ करके दूसरों को श्रवण करने का अवसर देते हैं। दूसरे जो श्रोता लोग होते हैं, और तीसरे जो वक्ता होते हैं। श्रोताओं का तो कल्याण होता